और ये फिल्म मैंने अपने बेटे को लेके बनाई है और इसमें एज ए राइटर प्रोड्यूसर डायरेक्टर मेरा योगदान है और 2 सालों से कड़ी मुशक्क़त के साथ हमने फिल्म बनाई है और इस फिल्म की शूटिंग इंडिया में अलग अलग हिस्सों में हुआ और यूरोप के ब्यूटीफुल लोकेशन में जो अभी आप देखेंगी वहाँ पे है। गाने बहुत अच्छे हैं, एक्शन बहुत है, थ्रिल है फिल्म में। हमने अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश की है। तो मेरे राइट तरफ पे खड़ी है फराह खान जो कि एज ए लीड हीरोइन है फिल्म की और मेरे लेफ्ट पे है चित्रा शर्मा जी जो कि उन्होंने सिस्टर का किरदार निभाया हीरो की। और हीरो किसी कारणवश वो विदेश में है, स्टेट्स में, वो यहाँ पे आ नहीं सकते, तो हम कोशिश करेंगे उनको जोड़ने की माध्यम से, जूम के माध्यम से। मगर आप तब तक आप फिल्म का लुत्फ़ लीजिए। मैंने सभी बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया, राजकुमार संतोषी जी ले लो, देव साहब ले लो, बड़े अच्छे अच्छे नामी ग्रामी, अभी सभी का नाम क्या ले, मेश भट्ट साहब, सभी के साथ काम किया है। और बड़े बड़े एक्टर के साथ एक्टिंग किया है, सनी देओल साहब ले लीजिए। और सनी देओल जी के साथ कौन कौन सी फिल्में थी? गदर, इंडियन, माँ तुझे सलाम, दुश्मनी, और इमरान खालिद साहब के साथ फिल्में बहुत की, अर्जुन देवा, फिर मिलेंगे। और शिवम हमारी जो कुलभूषण गुप्ता के साथ मोस्ट वेटेड फिल्म वो भी आ रही है पाननी को लेके, जो कि राजकुमार साहब का छोटा बेटा है, वो अलग एक आ रही, उसमें भी मैं मेन विलन हूँ। और वो अभी वेटेड फिल्म्स हैं। मगर मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस इसीलिए खोला है कि यहाँ पे अभी स्ट्रगल का बिल्कुल पैटर्न चेंज हो चुका है मुंबई में। तो प्रोडक्शन हाउस खोलने का वक्त मेरा ये था कि अब हम काम अपनी मर्ज़ी से करेंगे। और अभी क्या चल रहा है, ट्रेंड, काट शाट, ये वो स्टोरी लाइन का कोई पता नहीं है, कुछ नहीं है। बेसिक कि हमें हमारा इस फिल्म में जो आपको देखने को मिला है, एक कहानी मिलेगी आपको। इसमें एक्शन भी भरपूर रहेगा, रोमांस भी रहेगा, थ्रिल भी रहेगा, इमोशंस भी रहेंगे। शायद आप किसी सीन में भावुक भी हो जाए। आकांक्षा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? तो फराह खान जी ऑलरेडी सर ने तो सब कुछ कह दिया है और क्या ही कहूँ कि मूवी से मुझे बहुत मज़ा आया। एक्चुअली बहुत अच्छी मूवी है, आप सब जाके देखिएगा। एक्शन है, रोमांस है, जैसे कि सर ने बोल दिया है। हमने सभी ने अपना 101% दिया है फिल्म में और आर्टिस्टों ने भी बहुत मेहनत की है। धूप में, गर्मी में, सर्दी में, सब जगह पे अपना 101% दिया है। आरपी शर्मा जी हमारे एक्शन डायरेक्टर थे, दीपक शर्मा जी थे, उन्होंने बहुत कड़ा इनसे एक्शन स्टंट्स करवाए हैं और इनको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। बाकी आप सभी फिल्म में देखेंगे अभी। बहुत अच्छा किया। और मैं चाहूँगा कि जितना भी यंग टैलेंट है वो मिकी फ्लिक्स के पास आए, जो भी डीओपीज हैं, डायरेक्टर्स हैं, जिनको काम की खोज है। हमें भी न्यू जो टैलेंट है वो चाहिए, तो हम सभी का साथ देंगे, सभी हमारा साथ दें ताकि हम आगे बढ़ सकें सभी मिलजुल के। और ये हमारा एक फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स कि बॉलीवुड को एक अच्छा गिफ्ट देने जा रहे हैं। ये फिल्म आपके मापदंड पे पूरी खरी उतरेगी और मैं चाहता हूँ कि जो 200-300 रुपये खर्च करके जाएगा थिएटर में, उसको जो पैसों का जो वैल्यू है वो उसको पूरी वसूल हो जाएगी उसकी। क्योंकि एज अ ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिल्म इतनी अच्छी बनी है कि कोई भी निराश होकर फिर सिनेमाघरों से वापस नहीं आएगा। थैंक यू सर। मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि इस फिल्म में बहुत सारे एक्शन है, ड्रामा है और मिस्ट्री है, तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा ये पिक्चर देख कर। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसको पिक्चर को देखने आएँ और हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट करें और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यस। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो बच्चों ने इतना अच्छा काम किया, खासकर गर्ल्स ने, हीरो ने, तो श्लाघा कीजिए और उनको मतलब मोटिवेट कीजिए कि हाँ जी आगे आए बच्चे। न्यू कमर्स जितने स्ट्रगल कर रहे हैं बेचारे बच्चे जितने भी हैं। थैंक यू मैडम, बैठिए आप। आपकी ड्यूटी में काफ़ी डिफरेंस करने की कोशिश की आपने, के साथ देखा मैंने। क्या है आपका मकसद है, क्या मैसेज क्या पिक्चर? मैसेज ये है कि एक तो हमारी जो पब्लिक है ना आजकल, जो बनाने वाले निर्माता निर्देशक हैं, जो वो है कि स्टोरी लाइन मार काट ही दिखा रहे हैं। और हमारी फिल्म का जो मेन मकसद
है कि हमने फिल्म बनाई है आर्मी के ऊपर। हमारा जो स्लोगन है वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर कि जब एक सोल्जर आउट ऑफ ड्यूटी भी होता है तो उसका जो कर्तव्य है वो अपने देश को बचाना है, सर्वोपरि रख के, सभी अपनी फैमिली को तार पे रख के, सब कुछ ताक पे रख के अपने देश को बचाना उसका सबसे पहला धर्म है। इसलिए फिल्म का टाइटल जो है ब्लाइंड साइडेड रखा गया है, अंधकोश। और इसमें हमारा जो हीरो है वो एक ऑपरेशन के दौरान जिसमें कि उसे एक गलत टिप मिल जाती है, उसकी वजह से एक ह्यूमन एक्सप्लोजन में वो अपने आई साइट खो बैठते हैं। मैं एक्शन की बात करूँ तो एक्शन भी डिफरेंट आप लोगों ने दिखाने की कोशिश की। आपने कहाँ शूट हुआ, कितना जब कंप्लीट हुआ, कितना सिनेमा हॉल में लगने वाले? ये कुछ पोर्शन हमने जम्मू कश्मीर में किया है, कुछ घोड़बंदर में किया है, फिर फ्यूचर स्टूडियोज में किया है, पंजाब में किया है, यूरोप में किया है। ये ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, मतलब पंजाब, महाराष्ट्र स्टेट में और हरियाणा में, और यूरोप में लगा लीजिए आप आर्मेनिया और जॉर्जिया कंट्री में। टाइटल नेम है जो पिक्चर के है, किस तरह आपने सोचे, कैसे नाम रखा गया? एक्चुअली पहले हमारा टाइटल था राजदार। राजदार क्या है कि टाइटल हमें कि रिन्यू का इन्होंने हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला इंपा वालों ने, और राजदार टाइटल हमारे हाथ से निकल गया, इसलिए ब्लाइंड साइडेड हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन था। और ब्लाइंड साइडेड हमारे हीरो के ऊपर एक सटीक बैठता है, और एक अंधकोश, मैं बोलता हूँ कि एक अंधा एक कॉर्नर होता है जहाँ पे कुछ राज छुपे रहते हैं, तो वो राज जानने के लिए पब्लिक को थिएटर में जाना पड़ेगा। एक हैवी बजट का आप फिल्म बना रहे हैं, क्योंकि आर्मी आप यूज कर रहे हैं, आर्मी का ड्रेसेस हैं और बंदूकें, एक हैवी बजट हो जाता है। आप दूसरी भी कुछ ले सकते हैं, क्योंकि सब जो रोमांटिक फिल्म होती है उसमें बजट थोड़े कम होते हैं, और आजकल चलन भी वैसा चलता है, बहुत कम फिल्में जो हैवी बजट की होती है इस तरह ले रहे हैं लोग। नहीं, एक्चुअली क्या था कि आरपी यादव बहुत बड़ा नाम है एक्शन मास्टर में, और दीपक शर्मा जी, तो हम किसी भी तरह किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे। अगर बनाना है तो फिर अच्छे ढंग से बननी चाहिए। तो हमने जो हर एक चीज़ को, हर एक इवन कि हर एक सिंगल कैरेक्टर को जिसने एक छोटा सा भी रोल निभाया है उसका भी हमने स्क्रीन टेस्ट लिया, उसको भी हमने क्लासेस लिए हैं। 6 महीने तक क्लासेस चलती रही हमारी थिएटर्स में। उसके बाद जाके हर एक टेररिस्ट और एक आर्मी का जो जवान है उसको भी हमने बहुत बारीकी से सोच समझ के कास्ट किया है। एक आप स्टार्ट में आ रहा था लाइन कि ये जो है सत्य घटना पे आधारित है, अगर उस साइड से कुछ बता सके, कुछ ब्रीफ दे सके दर्शकों। ये एक हमारे एक लकीरें करके एक बुक आई थी जिसमें कि एक पहले ये घटना वाकई में हो चुकी है कश्मीर में। तो वो इंसान एक आर्मी ऑफिसर था, लेफ्टिनेंट था, और उसके पास कुछ ऐसे राज थे और जो कि वो उसने अपनी फैमिली गवा दी, मगर वो उसने उफ तक नहीं किया, और उसने अपनी पूरी फैमिली का बलिदान दे दिया, मगर उसने वो राज नहीं बताए। उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ और उसको मैंने इसमें थोड़ा पोर्ट्रेट करने की कोशिश की अपने हीरो के जरिए। सर, एक चीज़ और है कि आप मनोज कुमार जी से भी काफ़ी प्रभावित हैं, और उनको लिए क्योंकि हमारा दोनों का डेट ऑफ बर्थ 24 जुलाई है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इस फिल्म से जुड़ी हैं, क्या कहना? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप ऑडियंस को ही कहना चाहूँगी कि जो यंग जनरेशन है कि वो ज़रूर देखे मूवी के। हाँ जी, कि अच्छा है कि आगे यंग जनरेशन है जो कि ये न सोचे कि कोई दूसरे मतलब आप फिल्म लाइन से ही हैं या आप कुछ भी हैं, स्ट्रगलर हैं, कि हम ये नहीं कर सकते। टैलेंट है तो हर बच्चा, हर लड़की लड़का आगे आ सकता है। एक्चुअली मिकी फ्लिक्स खोला ही इसीलिए गया है कि हम यंग लड़के लड़कियों को, चाहे वो टेक्निकल डिपार्टमेंट से हो चाहे वो आर्टिस्ट डिपार्टमेंट से हो, सभी को एक बराबर मौका दिया जाए। किस तरह सिलेक्शन हुआ आपको पिक्चर में, कास्टिंग की किस तरह सिलेक्शन की आपने? हमने थ्रू आउट आप कह लो कि हमने पूरे वर्ल्ड में ही रखा था इसका, और इसमें जो बंदा शॉर्ट लिस्ट होके है उसको बहुत से पड़ाव के ऊपर से होके आना पड़ा है, हर एक बंदे को, छोटे से छोटे रोल वाले को भी, और उसकी बड़ी बारीकी से सिलेक्शन हुई है। उसको जो कॉस्ट्यूम हमने फिल्म में यूज़ किया वही कॉस्ट्यूम पहना के, वही मेकअप करवा के उनका स्क्रीन टेस्ट लिया गया, वो डायलॉग्स परफॉर्म करवाए गए,
और जो उसमें शॉर्ट लिस्ट होता गया आगे और उसको हम आगे कास्ट सर फिल्म 14 मार्च को रिलीज हो रही है, कहाँ का इंडिया में रिलीज हो रही है? ये थ्रू आउट इंडिया पे सभी स्टेट्स में, पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, बिहार, यूपी और इधर साउथ साइड में सभी जगह पे पैन इंडिया रिलीज है। फिल्म में गीत संगीत की बात करते, किसने गीत संगीत दिया? इसमें म्यूजिक दिया है उज्जवल राय चौधरी जी ने और मिस्टर मनोज कुमार भास्कर। इनने हमारा जो रिकॉर्डिंग हुई है गीत ऑडियो क्राफ्ट में और SPS स्टूडियोज़ में हुई है, बहुत बेहतरीन है, जहाँ पे सलमान खान साहब के गाने रिकॉर्ड होते हैं और बहुत ही प्यारा म्यूज़िक है, सभी को बहुत पसंद आएगा, लोगों की ज़ुबान पे चढ़ने वाला म्यूज़िक है। और फिल्म में देखा जाए तो इसमें अपने सिनेमा 14 मार्च को रिलीज किया, बहुत कम टाइम में जो पब्लिसिटी स्टार्ट की, इसका क्या? सर क्या है कि सिनेमा थिएटर्स मिल नहीं रहे हैं, सिनेमा थिएटर्स की इतनी मारामारी चल रही है कि फिल्में धड़ाधड़ बड़ी से बड़ी फिल्में आ रही हैं और हम किसी के कंपटीशन में नहीं है, हमें अपने प्रोडक्ट पे पूरा भरोसा है, हमने जो बनाया है वो हम पब्लिक की कसौटी पे खरे उतरेंगे। हमने जो हमें डेट मिली उस डेट के हिसाब से हमने वो एक रखा और हमें अच्छा लगा कि ये 14 मार्च में फिट बैठ रही है, तो उसके हिसाब से हमने ये लॉन्च। बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार को आपने समर्पित किया पूरी फिल्म को, क्या वजह थी? बॉलीवुड के, क्योंकि मैं मनोज कुमार साहब की डायरेक्शन का शुरू से कायल रहा हूँ, उनकी कोई भी फिल्म आप ले लीजिए, क्रांति लीजिए, पूर्व पश्चिम लीजिए, उपकार ले लीजिए, वो उनकी टेकिंग का एक अलग ही था। राजकुमार खोसला साहब ले लिए, राज खोसला साहब ले लीजिए, कंप्लीट मतलब कि डायरेक्टर थे। और मनोज कुमार साहब को मैं इसलिए, क्योंकि उनका म्यूज़िक में सिलेक्शन, क्योंकि एज एन एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, क्योंकि ये सारे गुण मुझ में भी हैं और पिछले बर्थडे में मैं उनके पास होके भी आया था। और मैं आपको ये भी बात बताना चाहता हूँ ऑन द रिकॉर्ड कि मैंने उनकी हाथ की लिखी हुई रोटी कपड़ा और मकान की स्क्रिप्ट ली है उनके हाथों से आशीर्वाद लेके, जो कि मैं नेक्स्ट फिल्म में जो बनाने जा रहा हूँ वो रोटी कपड़ा और मकान के ऊपर है। सनी देओल जी के साथ काफी फिल्में किया है, कैसा रहा उनके साथ वर्क करके आपका? सनी देओल साहब के साथ बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। देओल फैमिली बहुत अच्छी है, कोऑपरेटिव है। उनकी होम प्रोडक्शन मैंने इंडियन में भी काम किया है, गदर में काम किया है, एक प्रेम कथा, मातु इस्लाम में काम किया है, दुश्मनी पहले जो आई थी उसमें काम किया है, आगे आने वाली जाट आ रही है और कई फिल्में आ रही हैं जिनमें मैं काम कर रहा हूँ सनी देओल जी के साथ। तो सनी देओल जी ने जो गदर में चापाकल उखाड़ा था उसमें मदद किया था आपने उखाड़ने में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया है। पारिवारिक लोग सोच सकता सहयोग किए होंगे आप लोग? नहीं, वहाँ तो ये बोला गया था कि मील भर भगा के मैं लाया हूँ और हाथ तू लगाएगा, वो यही। आपका क्या ऐसा रोल था, जरा हमारे दर्शकों को बताएं जरा एक बार। गदर में एक्चुअली पहले तो मेरा जो था रोल वो जो अपनी अमीषा पटेल के शौहर का रोल था, मगर किसी कारणवश मैं बोलना नहीं चाहता, तो अनिल शर्मा जी के कुछ रिलेशंस में से कुछ आ गया था, तो हमारे रोल की अदला बदली हो गई थी। तो इसलिए मैं रोल को कोई छोटा बड़ा नहीं समझता, जो रोल मिले उसे बाखूबी निभाना चाहिए। जो कि राज कपूर साहब ने कहा है, एक भंगी का रोल भी निभाना हो ना तो झाड़ू मारना आना चाहिए। क्या बात है। आपके बैनर तले क्या क्या आने वाला है? आपके बैनर तले? हाँ जी, आपके प्रोडक्शन हाउस और कुछ फिल्में बन रही है? हमारे प्रोडक्शन में अभी 4 फिल्में कतार में है, जो कि नेक्स्ट फिल्म जो आ रही है वो पंजाबी फिल्म है, जो कि एक 2 भाइयों कहानी है, जो डिवीजन के वक्त एक इधर आ जाता है और एक पाकिस्तान में रह जाता है। ये 1947 का। हाँ, इस फिल्म में आपने जैसे सनी देओल के साथ बड़े बड़े हीरो के साथ काम किया है, तो किसी बड़े सुपरस्टार को कास्ट क्यों नहीं किया, अपने बेटों को कास्ट किया? देखिए सर, जब एक बड़े स्टार को लिया जाता है ना, वो एक बड़े सफ़ेद हाथी को पालने वाली बात हो जाती है। उनके साथ फिर 20-20, 25-25 लोग चलते हैं। मैं नहीं चाहता था कि अगर कोई हम शॉट हमारा रेडी है तो हम जाएं और वो उन पे मसरूफ़ हों, उनके साथ 20 लोग और आके मीटिंग में बैठे हों। मैं चाहता था कि मेरी फिल्म टाइम पे ख़त्म हो। वैसे जो रोलेक्स वाला रोल है पहले जैकी दादा करने वाले थे, जैकी दादा की कुछ घरेलू प्रॉब्लम्स थी, इसी कारणवश वो कुछ नहीं कर पाए। फिर सेकंड में ऑप्शन में थे योगराज सिंह, जो यूवी के पापा है, क्योंकि पंजाबी फिल्म में हमने बहुत इकट्ठे काम किया एज अ मेन विलन। वो मेरे फादर की भूमिका भी निभा चुके हैं। तो वो ऑस्ट्रेलिया में किसी काम की वजह से मसरूफ़ थे, तो वो ऑन टाइम आ नहीं सके। तो फिर मेरी वाइफ ने कहा कि आपको ही जंप करना पड़ेगा, तो मेरे लिए फिर बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। तो एज ए राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, और फिर एक और मेरे साथ जुड़ गया कि मुझे एक्टिंग भी साथ में करनी तो थी, बचपन से ही करता था। तो फिर मैं ऐसे चैलेंज। अपने बेटा को कास्ट किया। हाँ जी, कितना आप दोनों कंफर्ट थे शूटिंग कर रहे थे उसमें?
नहीं सर, इतना कंफर्ट जोन में तो नहीं था। जब एक्शन में हम आते थे दोनों आमने सामने तो बहुत दर्द होता है जब मैं अपने बेटे को मारता था, मगर रियल में मारते थे क्या? रियल में तो कई बार तो रियल में ठुड्डे भी पड़ते थे, रियल और में वो ठुड्डे वो वहाँ पे नहीं पड़ते थे, यहाँ पड़ते थे। और कई बार मैं वहाँ पे चुप होके एक साइड पे कॉर्नर पे जाके 2 आंसू बहा लेता था। मगर मैं अपने बेटे को भी बोला, बेटा अब हमारी परीक्षा का टाइम है, हमें एग्ज़ाम में बेहतरीन नंबर लेके आने हैं। तो उसने अपना काम निभाया, मैंने अपना काम निभाया, बस। मैडम आप अपने और बताएं, आप इस फिल्म में कैसे जुड़ी हैं? मैं जुड़ी गया, मुझे जोड़ दिया गया। नमस्कार एक तो सबको। जुड़ी समझो कि जहाँ कैसे भी। इनके बिना हो ही नहीं सकता मेरे था बिना प्रोजेक्ट। तो कुछ नहीं। सबको टाइम पे मेरा था कि इनका सेट पे एज अ माँ का रोल पे- था। सबको खाना पूछना, हाँ। सबको ये सब ठीक ठाक है, सबको हर एक चीज़ को हल्लाशेरी देना और सारे क्रू को एक साथ बांध के रखना। इनका ये ड्यूटी बहुत बड़ी थी जो इन्होंने बाखूब निभाई है। दर्शकों से कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं दर्शकों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप नए डायरेक्टर प्रोड्यूसरों को भी हाँ, आप मौका दीजिए। हम आपके लिए कुछ एक नया चीज़ लेके आउट ऑफ द बॉक्स है ये फिल्म। आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा ये फिल्म एक अलग ही जॉन की है। इसमें एक्शन, थ्रिल, इमोशन सब कुछ है। 1-2 सीक्वेंस तो ऐसे आएंगे कि पब्लिक रो डालेगी फिल्म में। और फिल्म में ये पैसा वसूल फिल्म है। एज ए ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। जो भी 200-300 रुपया खर्च किया है, क्योंकि हमने बहुत पैसे खर्च किए हैं और बंक करके भी जाते रहे अपने टाइम पे। मैं चाहता हूँ कि हमने ऐसी फिल्म बनाई है कि जो वो पैसे लगा के जाए देखने और उनके वसूल हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। सर इस फिल्म में किस तरह की सामना तो ये देखिए, परमिशंस लेना बहुत बड़ी सबसे बड़ी होती है कि परमिशंस मिल जाए, फिर ऑडियंस, फिर अपने कास्ट को, अपना जो आर्टिस्टों को संभालना। क्योंकि कई जब ओपन एरियाज़ में हम शूटिंग करते हैं तो ऑडियंस शूटिंग नहीं करने देती। टेक्निकल कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो कई बार कुछ एरर्स आ जाते हैं, तो काफ़ी होता है। मगर फिल्म मेकिंग इज़ नॉट अ जोक, इट्स अ बिग चैलेंज। थैंक यू सर। अपना प्रोडक्शन विकी फ्लिक्स का खोल दिया है और ये सभी के लिए है, जो फिल्म बनाना चाहते हैं उनके लिए है, जो पैशनेट है। जिनके पास पैसा नहीं है मैं उनकी भी मदद करूंगा। जो पैसा वो इंसान जिसके पास जज्बा है ना कि आगे बढ़े, मैं उसको 2-4 कदम और आगे लेके जाऊंगा। बस उसमें जज्बा होना चाहिए अच्छी फिल्म बनाने का। और मैं ये नहीं कि मैंने कैमरों को, लाइटों को और लेंसेज को रख के चाटना है क्या। मैं ये सब दूंगा जो अच्छा मेकर होगा उसको, जो पैशनेट अपना प्रोजेक्ट लेके आएगा मेरे पास। और जो आर्टिस्ट होंगे, नए आर्टिस्ट, पुराने आर्टिस्ट, मैं चाहता हूँ कि जो महाभारत के टाइम के आर्टिस्ट थे, रामायण के टाइम के आर्टिस्ट थे, वो गुमनामी के अंधेरे में खो गए हैं कहीं, उनको लाया जाए आगे। वेरी गुड। उनको अच्छा एक मुकाम दिया जाए, उनको अच्छी एक पहचान और दी जाए। तो ये मेरा ये उपराला ये है। देखो, मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ फिल्म इंडस्ट्री में, 29 साल की मेरी जर्नी है। मैं एक बहुत अच्छे, यू कैन से दैट कि आई बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। मेरे फादर रिटायर्ड IPS ऑफिसर है, मेरी मदर एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है। मुझे किसी बात का, मेरे पास अच्छी खासी एग्रीकल्चर लैंड है, मैं एक अच्छी फैमिली से हूँ। मेरा ये है कि जब हम यहाँ से रुखसत हो ना, तो पीछे से लोग, कारवां जो है ना हमारे पीछे जो चले, हमारी लास्ट डेस्टिनी तक, कि लोग कहें कि हाँ भाई फलाना भाई फौत हो गया, मर गया, चलो उसकी मृग पे तो चले, ठीक है। यस। मैं ये चाहता हूँ कि हम कुछ ऐसा कर दें इंडस्ट्री के लिए। अभी हम कितना किसी का कान मुंह में चबा रहे हैं, किसी का आँख चबा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नहीं, हम बहुत फिल्म इंडस्ट्री से बहुत दूर जा रहे हैं। हमें सब्जेक्ट के साथ चलना होगा, एक लाइन बनानी होगी, एक स्टोरी होनी चाहिए फिल्म की। स्टोरी के हिसाब से उसमें वायलेंस भी क्रिएट करो, प्यार भी क्रिएट करो, सब कुछ करो। अभी जितना मेरे पास धन था उससे मैंने ये बनाया। अभी इसके आगे का जो होगा वो नेक्स्ट लेवल होगा, जो मैं अपने लेवल में रह के कर सकता वो मैंने किया। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, आगे का
हम और भी बढ़िया करेंगे। सर पार्ट 2 भी बनाने वाले हैं? पार्ट 2 इसका आएगा और लेवल 2 इस तरह का आएगा कि बहुत ही जबरदस्त भयंकर तरीके से आएगा। टीम को, पूरी टीम को बहुत बधाई हो। जितना मैं पिक्चर देखा, आपके काम खास तौर पर तालियां बजाने के लायक, जितनी खूबसूरत बेहतरीन काम की, इस पूरी पिक्चर से क्या उम्मीद रखते हैं आप? क्या उम्मीद रखेंगे? आपको क्या लगता है कि ऑब्वियसली हिट हो जाए, सुपर हिट हो जाए और दुनिया में, वर्ल्ड में अच्छे से फेमस हो जाए और सब पसंद करे इस मूवी को। मैडम सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, कहाँ के रहने वाले हैं और ये कितनी फिल्में अभी तक आ चुकी हैं आपकी? मैं बेसिकली दिल्ली से रहने वाली हूँ और ये मेरी तीसरी मूवी है। कौन सी और दो आई हैं? 2 मैंने टॉलीवुड्स करी है और एक बॉलीवुड है और एक फीचर्स फिल्म करी। कैसे लगा वो फिल्में करनी चाहिए, बचपन से शौक था या फिर एक बार कुछ मिला है? एक्चुअली ड्रीम तो बचपन से ही है ऑब्वियसली, बट स्टिल हीरोइन और लाइक एक्शन ट्रेलर जो इस मूवी में मैंने किया है वो ही मैं चाहती थी बचपन से कि ऐसा एक्शन ट्रेलर कुछ करूं, तो वो ही मुझे मिला है और ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बहुत बहुत अच्छी है एक्चुअली। एक्शन के साथ आपका ग्लैमर भी बहुत अच्छी तरह से इन्होंने प्रेजेंट किया है। थैंक यू सो मच। बस मूवी का काम है। पिक्चर किस तरह कास्ट हुआ, पिक्चर में कैसे पिक्चर मिला आपको, पिक्चर कैसे मिला आपको? ये पिक्चर मुझे ऑडिशंस के थ्रू ही मिला है और ऑडिशंस दिया, उसके बाद सिलेक्टेड हुई, देन मूवी मिल गई, दैट्स इट। किस तरह बॉन्डिंग रहा, कैसे रहा आपका हीरो के साथ, किस तरह बॉन्डिंग रहा आपका? देखिए पूरी टीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, रिलेशंस बहुत अच्छा है सबके साथ, प्रोड्यूसर मैम और हीरो को एक्टर जो भी बाहर है अभी अनफॉर्चुनेटली नहीं है यहाँ पे, सबके साथ बहुत मजा आया आपके काम सीन करके। ज्यादातर कहाँ शूट हुआ है, इंडिया या इंडिया आउट ऑफ इंडिया? नहीं, इंडिया में भी हुए हैं और यूरोप में भी हुआ है, सब जगह हुए। फिल्म का हीरो जो रघुवीर सिंह जी, हाँ जी। आपके साथ उनका क्या कम्युनिकेशन था? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा उनके साथ मुझे काम करके और दे इट्स अ बेहतरीन एक्टर, आई गेस हम कह सकते हैं। ये आपके किरदार के लिए आपको किस तरह की तैयारी करनी पड़ी? यार इसमें मुझे बहुत एक्शन करना पड़ा जिसमें मैं बहुत इंजर्ड हुई हूँ, बहुत मतलब बहुत मेहनत लगी मेरी, ये कह सकते हैं, बहुत इंजर्ड हुई हूँ ड्यूरिंग शूटिंग, ड्यूरिंग प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस करी है हमने और वो आपको मूवी में पता चल जाएगा कितनी प्रैक्टिस करी है एक्चुअली। केडी संधू जी फिल्म के डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं। हाँ जी। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर ने ये अपॉर्चुनिटी हमें दी और थैंक्स टू सर ऑब्वियसली, और पूरी टीम मुझे बहुत अच्छी लगी, सर का नेचर बहुत अच्छा है, सर ने मतलब ये मूवी बहुत ही दिल से बनाई है और उन्होंने डायरेक्ट भी की है, प्रोड्यूस भी की है, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी बनी है। मैडम आप क्या कहना चाहेंगी, अपना बारे में बताएं पहले। जी, मेरा नाम चित्रा शर्मा है और मैं भी दिल्ली से रहने वाली हूँ। तो मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि ये जो मूवी है हम लोगों की पूरी जान लगी है इसमें, तो आप समझ सकते हैं कि हमने इतनी मेहनत की है और मैम ने भी काफ़ी मेहनत की है इसमें। एक्शन है, थ्रिलर है, ड्रामा है, एवरीथिंग, आपको सारी सिचुएशंस देखने को मिलेंगी। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ ये मेरी फर्स्ट मूवी है, उससे पहले मैंने वेब सीरीज़ की हैं और एड्स किए हैं। तो केडी संधू जी ने मुझे ये ऑफ़र दिया कि आप करेंगे ये मूवी, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू डू दिस मूवी। तो आज जो है मैंने मूवी करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसका ट्रेलर देखा मैंने, तो अभी अगर आप भी ये पिक्चर देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि हमने कितनी मेहनत के साथ ये पूरा काम किया है। तो आई एम श्योर कि आपको भी ये मूवी पसंद आएगी। फिल्म के संगीत कैसा है, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा इसका संगीत भी और म्यूजिक भी, एवरीथिंग जो भी है हमारे संधू जी सर ने किया है साथ में, एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज परफेक्ट, सारी चीज़ें एकदम से परफेक्ट है। तो आपको देखेंगे तो आप खुद पता चला जाएगा। क्या उम्मीद करती है दर्शकों, कुछ कहना चाहेंगे? क्या ही बोल सकते हैं यार, बस आप लोगों के हाथ में, आप लोग प्लीज जाइए, सपोर्ट हमें कीजिए, पसंद थोड़ा सा कीजिए, प्यार कीजिए, ये मूवी के That's लिए it. सपोर्ट कीजिए और आप देखेंगे तो और भी लोगों को दिखाएंगे ऑफ कोर्स। तो बस यही कहना चाहते हैं कि हमें एप्रिशिएशन मिले आप लोगों से। थैंक यू सर। थैंक यू। जी बोलिए। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए और अपने सारी फैमिलीज को साथ लेके जाइए क्योंकि ये फैमिली मूवीज है, ठीक है। एंड हैप्पी होली गाइस, हैप्पी होली। तो इस होली पे ही हमारी पिक्चर रिलीज हो रही है और मैं चाहती हूँ कि आप सब अपनी फैमिली के साथ इसको एंजॉय करें। हैप्पी होली फ्रॉम माय साइड। होली के शुभ अवसर पे हमारी फिल्म आ रही है 14 तारीख को और हमारी तमाम दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं और होली के साथ आप हमारी फिल्म को एंजॉय करें, देखें, हमारी यही आप लोगों से विनती है। है ना? बहुत बहुत
हैप्पी होली। सर आपका क्या किरदार फिल्म में? मैं फिल्म में एक आर्मी डॉक्टर हूँ और छोटा सा ही रोल है। बट बहुत इम्पोर्टेंट है। रियल में डॉक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। रियल में डॉक्टर बनना आपको? नहीं, आप मेरी उम्र नहीं रही कुछ आपके बाजू में 2 हीरोइनें खड़ी हैं, दोनों का इलाज करना है। बस इनको कभी मैं डायरेक्ट करूंगा क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड डायरेक्शन का है। मैं फिरोज खान का चीफ असिस्टेंट रह चुका हूँ और 2017 से ही एक्टिंग कर रहा हूँ। क्या बात है, क्या यूपी फाइल्स में मैं एक गैंगस्टर का रोल किया था मैंने, वो कट गया। अच्छा। और एक मराठी फिल्म आ चुकी है दंगा, और ये तीसरी फिल्म आएगी और 2 मेरी फिल्में आने वाली और हैं। इसमें 7/11 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट है। केडी संधू जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? केडी संधू साहब एक पैशनेट और फिल्म बनाने का जुनूनी आदमी है और बहुत ही जुनून के साथ, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ, पैशन के साथ उन्होंने फिल्म बनाया है। इसको लिखा भी है, डायरेक्ट भी किया है, प्रोड्यूस भी किया है और पोस्ट प्रोडक्शन के आखिरी फ्रेम तक वो मतलब इसमें मेहनत करते रहे। और ऐसे जुनूनी आदमी को मैं चाहता हूँ कि फिल्म को सफलता मिले और वो और भी फिल्में बनाए जो दर्शकों के सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। काम बहुत अच्छा है, इन्होंने डायरेक्शन बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया है और बड़े बड़े कहना चाहिए इन्होंने अच्छे रोल किए हैं ऑलरेडी। इसमें भी एक्टिंग की है इन्होंने, बहुत अच्छी एक्टिंग की है। और मैं एक बात बोलूँगा, ये पैटर्न जो पकड़ा है इन्होंने, ऐसी फिल्में आनी चाहिए, ज़रूरत है। वो रूटीन वर्क में हमारी फिल्म इंडस्ट्री में काम बन हो रहा है, फिल्म बन रही है, लेकिन ये लाइन से हटके है। इसमें जो टेक्निकल साइड है बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइटिंग डायरेक्शन सब सुपर्ब है और लेविशली पैसा खर्च किया। और लोकेशन सुपर्ब लोकेशंस, क्या बात है, मज़ा आ गया लोकेशन देख के। और जिस तरह से इन्होंने बैकग्राउंड पकड़ा है सुपर्ब है वो। और मेरे हिसाब से ये फिल्म जो सुपरहिट है और बहुत अच्छी चलेगी। बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा लगा? बहुत अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक है और गाने बहुत अच्छे हैं इसमें। मैं कह रहा हूँ कुछ ऐसा मैं कह ही नहीं सकता इसमें ये चीज़ खराब है, हर चीज़ अच्छी है इसमें। मुझे पसंद आई ये फिल्म और पब्लिक को भी पसंद आएगी। और ये फिल्म 14 मार्च 2025 के दिन रिलीज़ हो रही है। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा इस फिल्म को सुपरहिट करे और इसके कलाकारों को, टेक्नीशियंस को, सबको आगे बढ़ाए। और डायरेक्टर राइटर मिस्टर संधू साहब छा जाए, ये हमारी इंडस्ट्री में छा जाएं। ऑल द बेस्ट, आशीर्वाद आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं रमेश गोयल, मैं कहता हूँ कि मीडिया हमारा पिलर है, एक पिलर है, ऐसा पिलर है जिसके बिना हम बहुत अधूरे हैं। मीडिया अगर हमारे साथ है ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एक जो मैं एक बात कहना चाहूँगा संजीदगी से, पैसे तो प्रोड्यूसर लगा देता है फिल्म बनाने के लिए, मगर मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर मीडिया साथ में खड़ा ना हो तो अच्छी से अच्छी फिल्म भी डब्बे में बंद होके रह जाती है। मीडिया अगर साथ में खड़ा है ना, मीडिया अगर हमें एक रोशनी दिखाता है, मीडिया हमारी आंखें हैं, मीडिया प्रोड्यूसर डायरेक्टर की आंखें हैं। मीडिया अगर हमें रास्ता दिखा देगा ना तो हम कई बुलंदियां छू सकते हैं। मैं मीडिया को सलाम करता हूं। आज की मीडिया कितनी धूप में छाँव हो या कोई भी पहर हो, वो वहाँ पे कैमरा लेके खड़े रहते हैं जैसे कि हमारे सोल्जर्स बॉर्डर पे खड़े रहते हैं। इसी तरह मैं उनको सल्यूट करता हूँ। मेरा सल्यूट है ऑल द मीडिया पर्सन्स कि आप लोगों में सल्यूट करता हूँ, आपकी बर्दाश्त को, आपकी हर एक चीज़ को, कि आप हर एक चीज़ को बहुत संजीदगी से लेते हैं और हर एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से ट्रूली प्रेजेंट करते हैं। सल्यूट यू, जय हिंद। इट्स अबाउट ब्लाइंड साइडेड, क्या मतलब होता है ब्लाइंड साइडेड का? ब्लाइंड साइडेड का पहले इसका टाइटल राजदार था। राजदार मतलब कि ब्लाइंड साइडेड ये है कि एक अंधकोश, मतलब कि अंधकोश में एक छुपा हुआ राज जो निकलवाने के लिए सिंडिकेट अपने हर हथकंडे अपनाता है। वो सिर्फ एक हीरोइन को पता है और एक हीरो को पता है, और जब तक वो नहीं मालूम चलता तब तक वो इंडिया पे हमला नहीं बोल सकते। और वो न्यूक्लियर अटैक करना चाहते हैं इंडिया पे, और इतना इजी नहीं है इंडिया पे अटैक करना, क्योंकि मेरा एक स्लोगन है, वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। बेशक हमारा जो सोल्जर है वो अंधा हो जाता है फिल्म में, मगर वो एंड तक इतना फाइट करता है, उसकी अपनी फैमिली सेक्रीफाइस कर देता है, मगर टस से मस नहीं होता। कहता कि मेरा इंडिया सर्व पर है, सबसे पहले मेरा इंडिया, फिर सब।
मेरी फैमिली ख़त्म हो जाए मुझे परवाह नहीं, मगर मेरे इंडिया पे आँच नहीं आनी चाहिए। संधू साहब, आपने इसमें बड़ा एक मेजर किरदार किया है, हालांकि वो नेगेटिव शेड का किरदार है। आप बता रहे थे कि भाई आप खुद नहीं करना चाहते थे, इसमें आप किसी और एक्टर को कास्ट करना चाहते थे, क्या हुआ था असल में? एक्चुअली ये किरदार पहले जग्गू दादा करना चाहते थे, जैकी श्रॉफ साहब, मगर उनके फैमिली कुछ इश्यूज थे, उसकी वजह से फिर इसके बाद नंबर दूसरा था यूवी के पापा का। यूवी को मैं छोटा होता जब इतना था तो हम क्रिकेट खेलते योगराज सिंह। उन्होंने मेरे फादर का रोल कई फिल्मों में, पंजाबी फिल्मों में, मैं मेन विलन में बहुत रहा हूँ पंजाबी फिल्मों में, मगर वो ऑस्ट्रेलिया में फंस गए किसी वजह। तो फिर मेरी वाइफ ने कहा कि अभी हम ऐसी सिचुएशन में है कि संधू साहब हमारा पैसा लग रहा है, तो आप खुद मैदान में उतरिए, आप खुद भी आर्टिस्ट हैं। तो फिर मैंने ये बेड़ा भी संभाला और मैं खुद मैदान में उतरा और मैंने अपने रोल को किस तरह किया ये तो पब्लिक ही जस्टिफाई करेगी अभी थिएटर्स में जाके, मगर मैंने अपना एज ए डायरेक्टर राइटर मैंने फील्ड जो संभाली थी, उसके साथ साथ एज एक्टर की फील्ड संभाल के भी रोलेक्स के रोल को जो मैंने न्याय किया है ये पब्लिक अब डिसाइड करे। संधू साहब, जहाँ लोग आजकल OTTs पे फिल्म को रिलीज करते हैं डायरेक्ट ओवर द टॉप, मैं आपको सीधी बात बोलूँगा, आपकी बात काट के, OTT इज़ ए जंक यार्ड, जहाँ पे हम अपनी फिल्मों को बना के वहाँ पे डाल देते हैं। असली मज़ा है कि फिल्म बना के थिएटर में रिलीज़ करो। हमारी फिल्म जब तक थिएटर पे नहीं लगती वो फिल्म ही नहीं कहलाती। OTT में वो है कि जो कि कमर्शियल, हमें 4 पैसे अपनी जेब में डालने हैं और फिल्म बना दी और OTT के लिए बना दी, और उस पर तो ना तो सेंसर लगेगा ना कुछ होगा। आप गाली गलोच भर दो, आप जितना मर्जी मार काट ब्लड शेड कर दो वो कर दो। मेन मकसद है भाई साहब, अगर आप सिंसियर सिनेमा मेकर हो ना तो आप थिएटर में उतरिए, अपनी फिल्म थिएटर में लेके जाइए, सेंसर से अपना सर्टिफाइड करवाइए और फिल्म आपका जो आपको जो न्याय है ना वो थिएटर में मिलेगा। संधू साहब, एक चीज़ आपने कही अभी जब आप मीडिया में एड्रेस करते, आपने कहा कि भाई आप चाहते हैं कि जो आप पुराने एक्टर्स हैं जो आजकल कहीं खो से गए हैं, आप उन्हें भी लाना चाहते हैं। ये मैं अप्रिशिएट की जानी चाहिए। बहुत से पुराने एक्टर्स हैं जो महाभारत के टाइम के हैं, रामायण के टाइम के हैं, जैसे अरुण गोविल साहब हैं, और महाभारत में भी बहुत अच्छे अच्छे एक्टर हैं, अर्जुन फिरोज साहब हैं, बड़े एक्टर्स हैं जिनके नामों की गिनती, जैसे द्रोणाचार्य के रोल में सुरेंद्र पाल जी थे। ऐसे बहुत से एक्टर्स हैं जिनको आगे लाना चाहिए फ्रंट में। मैं उन सभी एक्टर्स को आगे लाना चाहता हूँ क्योंकि उनको आपको पूछ नहीं रहा। पता क्यों नहीं पूछ रहा? क्योंकि आजकल नए नए विकल्प ढूंढ लिए हैं, VFX, CGI, ये सब चेहरे पे चेहरा लगा देना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को पकड़ के हम चल रहे हैं। क्यों? जिन्होंने अपना खून पसीना सींच कर इस फिल्म इंडस्ट्री को खड़ा किया है, हम उनको क्यों ना लेके आए आगे? उनको क्यों ना लेके आए आगे? उनको लेके आना है। जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के पिलर्स हैं, हम उनको लेके आएंगे आगे। वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के रियल हीरोज हैं। Yes, sir. Great initiative has to be appreciated. सर, एक लास्ट क्वेश्चन, आपने कहा कि भाई पार्ट 2 भी के लिए भी स्पेस है, पार्ट 2 का क्या स्टेटस है? सर, पार्ट 2 का ऐसा है कि क्योंकि जो मेरे बजट के हिसाब से था सर, वो मैंने ये फिल्म में बनाया। इस फिल्म मुझे मालूम है कि ये फिल्म हिट होगी और मेरी जनता इसको हिट करेगी। आगे की जो जर्नी रहेगी ना, इसको हम 2.0 जो हमारी इंडस्ट्री में फेमस है कि सेकंड पार्ट जो होता है कि और बड़ा होता है, हम बनाएंगे और उसको उस लेवल तक लेके जाएंगे जिसको 2.0 जिसको बोलते हैं कि इस फिल्म का जो सेकंड पार्ट होगा उसमें अल हसन मिजरी जो रोलेक्स का भाई आगे जाके जो कोबरा बना, जो उसका हम शक्ल है, वो एक अलग पैटर्न पे जाके हाई टेक यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में जो ताना बना बुनते हैं कि हिंदुस्तान को हम नीचा दिखाना चाहिए, मगर कोई माई का बाप को, माई का लाल आज तक जन्म नहीं ले पाया इस धरती पे जो हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के भी देख सके। कितना भी कुछ भी कर ले, मगर हम इस फिल्म को टेक्निकली उस लेवल तक लेके जाएंगे
जहाँ तक कि यशराज की और धर्मा प्रोडक्शन की फिल्में और बंसाली फिल्मों की पहुँच होती है, वहाँ तक मैं ले जाने का सिर्फ एक ये सोच का जरिया। फिल्म एक सोच से बनती है, कैनवस एक सोच से क्रिएट किया जाता है। पैसों से फिल्म नहीं बनती, फिल्म एक सोच से बनती, सोच से, पैसों से कुछ नहीं होता। संधू साहब, मेरी शुभकामनाएं हैं ब्लाइंड साइडेड के लिए, आपकी फिल्म रिलीज हो और लोगों को पसंद आए और आप अगला पार्ट भी बनाएं। मैं एक आपको हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, मैं मीडिया को सलाम करता हूं, हिंदुस्तान के मीडिया को, पूरे मीडिया को, आपको भी, क्योंकि मीडिया के बिना हम सब अधूरे हैं। क्योंकि मीडिया एक ऐसा ज़रिया है कि हमें हर एक प्लेटफॉर्म तक पहुंचाता है, और आप धूप छाँव दिन रात उसको बिना देखे आप कितना हार्ड वर्क करते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। और आपको वो सम्मान मिलना चाहिए जो एक मीडिया पर्सन को मिलना चाहिए, वो सम्मान मैं खुद दिलवाऊंगा सर। आई विल डेफिनेटली। और आपको मैं सल्यूट करता हूं, और भगवान की कसम मैं कसम लेता हूं कि मीडिया का एक अलग स्थान होगा मिकी फ्लिक्स एंटरटेनमेंट की दुनिया में। मीडिया को हम एक नई चीज़ देंगे, और जो हर एक पहचान देंगे जो मीडिया उसका हकदार है। थैंक यू सर, थैंक यू संधू साहब, थैंक यू सो मच। बहुत शानदार फिल्म लगी सर, बहुत शानदार फिल्म बनाई है। डायरेक्टर ने हर एक्टर से बहुत अच्छा काम लिया है। प्रोडक्शन वैल्यू सुपर, लेविशली पैसा खर्च किया गया है। टेक्निकल साइड बहुत स्ट्रॉन्ग है, और बहुत इसमें फाइट भी है, इमोशंस भी है, हर तरह से डांस भी है, गाना भी है, बहुत कुछ है इसमें। और पब्लिक को 100% मज़ा आने वाला है। पब्लिक से को लाइक करने वाली और सुपर होने वाली फिल्म है। और आज की तारीख में ऐसी फिल्म बननी चाहिए, ऐसी फिल्म आनी चाहिए। हमारे डायरेक्टर, राइटर हमारे जो बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया संधू साहब ने। और संधू साहब ने इसमें एक्टिंग भी की है, बहुत अच्छी एक्टिंग की है इन्होंने। और वैसे बेसिकली एक्टर ही है, बहुत साल से बड़े एक्टरों के साथ में काम किया है इन्होंने। मैं जानता हूँ पुराना इनको, बहुत अच्छे एक्टर हैं। और एज ए राइटर डायरेक्टर इन्होंने प्रूव किया है कि मैं किस तरह से काम ले सकता हूँ नए लोगों से। बहुत अच्छा लगा है सर। जी, मेरा नाम है चित्रा शर्मा और मैं इस फिल्म में जयदीप की बहन का रोल निभा रही हूँ। और आई थिंक आप सब लोगों को ये रोल बहुत पसंद आएगा। बट इसमें मैं प्रेग्नेंट दिखाई गई हूँ, और जब आप ये पिक्चर देखेंगे तो आपको पूरी स्टोरी समझ आएगी। इसमें एक्शन भी है, ड्रामा भी है, मिस्ट्री भी है, एवरीथिंग इज़ देयर। और आई होप आप सब लोगों को ये पिक्चर बहुत अच्छी लगेगी। मैम, कैसा एक्सपीरियंस था शूट का? जी, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। सेट पे भी मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरी फैमिली है। और जो संधू सर हैं वो पूरा एक सपोर्ट करते हैं। जो भी नए आर्टिस्ट हैं उन्होंने हमें काम दिया, तो मैं उनके लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने न्यू आर्टिस्ट को लेकर काम किया। और मैं चाहती हूँ कि आगे भी हम उनके साथ वर्क करें। हर आर्टिस्ट एक दिन नया होता है। जी, थैंक यू सो मच। हाय, मेरा नाम फरा खान है और मैं इस मूवी में एज अ जेनिफर का रोल निभा रही हूँ, एज अ लीड एक्टर। और इस कैरेक्टर जो है वो रॉ एजेंट का कैरेक्टर है, जिसमें बहुत फाइटिंग है, ड्रामा है, इमोशंस है। और जब आप मूवी देखोगे तो आई गेस कि आप थोड़ा रो भी जाओ। एंड बहुत अच्छा लगा मूवी में काम करके, सर के साथ काम करके। और पूरी मूवी मतलब एक फैमिली वाइब देती है। तो प्लीज़ होली के टाइम पे रिलीज़ हो रही है, तो आप सब जाइएगा, मूवी देखिएगा और इन्जॉय करिएगा अपनी फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पूरा पोस्ट प्रोडक्शन हुआ और आज इसे प्रीव्यू किया जा रहा है अब मीडिया के सामने। खुश तो बहुत होंगे आज? बिल्कुल, किसी एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात होती है जब उसकी फिल्म रिलीज़ हो रही हो। जी, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जी, ये तो हम सबका सौभाग्य है कि फ़िल्म बनी और आज हम उस मकाम पे खड़े हैं जहाँ ये फिल्म ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ हो रही है। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है और एंड भी जो दिखाया गया है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? जी हाँ, बहुत दिनों के बाद एक ऐसी फिल्म बनी है जो सस्पेंस थ्रिलर एक्शन मूवी है। काफ़ी अरसे से इस तरह की फिल्म नहीं बन रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि पहले बनती थी 80s में 70s में इस तरह की फिल्में,
हॉलीवुड स्टाइल की फिल्में बनती थी। तो ये थोड़ा सा अलग हट के एक स्टाइलिश एक्शन थ्रिलर है और मुझे यकीन है कि ये सबको बहुत अच्छा लगेगा। हमारे ऑडियंस को, हमारे नए पीढ़ी के बच्चों को ये अच्छा लगेगा। हम एक फार्मूला फिल्म बहुत दिनों से देखते ही रहते हैं, लेकिन अब इसमें अब जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इसकी शुरुआत, इसकी एंडिंग और इसका प्रेजेंटेशन, इसका ट्रीटमेंट सब कुछ अलग था और वो अच्छा लगेगा। थैंक यू सर। और आप लोग ज़रूर देखें। एड्रेस पता के साथ। नमस्ते, मैं गोपाल साहू, इस कंपनी का एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। और मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात थी कि मैंने इस प्रोजेक्ट में काम किया बड़ी मेहनत से, और मेरी जितनी भी टीम थी सब ने बहुत मेहनत किया। काफ़ी समय से इंडस्ट्री में हूँ, 2005 से बहुत मेहनत किया है और कर रहे हैं। जब पहली बार संधू साहब ने फ़ोन किया था मुझे, तो बोले कि आप बेटा, वो मुझे बेटा ही बोलते हैं और मैं उनका एक परिवार हूँ, तो बोले बेटा एक प्रोजेक्ट है, करना है आपको। मैंने ठीक है, हम करते हैं। और बड़ी मेहनत से हमने मेहनत किया, इस प्रोजेक्ट को खड़ा किया और बस आप सबका प्यार मोहब्बत से हमने बड़ी मेहनत से इसको कंप्लीट किया है। और काफ़ी समय लगा, बहुत सारी परेशानियां, दिक्कतें आई। और साहू जी, दिक्कतों को छोड़िए, 14 मार्च को पिक्चर रिलीज हो रही है, उसके बारे में बताइए क्या दर्शकों चाहते हैं। जी, 14 मार्च को मेरी फिल्म रिलीज हो रही है। मेरी मतलब कि मेरे कंपनी की मिकी फिल्म्स एंटरटेनमेंट से मैं चाहता हूं, दर्शकों से हाथ जोड़कर मैं निवेदन करता हूं कि एक बार इस फिल्म को थिएटर में जाकर ज़रूर देखें और आप सभी का प्यार और मोहब्बत बना रहे। और हमारे जो इस फिल्म के हीरो हैं, सर के लड़के हैं, उन्होंने पहली बार अपना डेब्यू किया है। बहुत ही बेखूबी उन्होंने अपना रोल अदा किया। हालांकि उन्होंने ये मान लीजिए कि एक्टर हैं, लेकिन लगा नहीं कहीं से भी कि वो एक नॉन है, मतलब नॉन फेस नहीं है। एक ऐसे लगा कि भाई काफ़ी अर्से से वो काम करते आ रहे हैं, अमेरिका में रहते हैं, उनका जो भी अभी स्टडी चल रहा है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो किया काबिल तारीफ़ है हमारी पूरी टीम ने। और हमारे जो प्रोड्यूसर हैं संधू साहब, उन्होंने बहुत मेहनत किया है। एज ए राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर काफ़ी मेहनत किया है। एक्टर तो वो बेसिकली पहले से हैं ही और अभी भी हैं, लेकिन पहले उनका डेब्यू है। और बस मैं दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ कि एक बार थिएटर में जाकर ये फिल्म को ज़रूर देखें, और बस यही रिक्वेस्ट है सबसे। अच्छा, कोई 2 बार जाके देख लिया तो मैं तो चाहूँगा कि इसको 50 बार देखें, क्योंकि जितना आप सबका प्यार मिलेगा उतना ही हमको एक आप सबका आशीर्वाद मिल जाएगा। बस और कुछ नहीं चाहते हैं, और बस यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सर। फिल्म रिलीज होने जा रही है 14 मार्च में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि 14 मार्च यानी कि होली वाले दिन इनकी फिल्म रिलीज होने जा रही है। हमारे बहुत पुराने अजीज हैं और आज मतलब समझो 12-13 साल बाद मिले हैं, और इतनी खुशी के मौके पे मिले हैं कि इनकी फिल्म रिलीज़ हो रही है, जिनका नाम है ब्लाइंड साइडेड, जो कि बहुत ही यूनिक फिल्म है, बहुत ही यूनिक टाइटल है, और इनका बेहतरीन काम है इस फिल्म में। जब मैंने फिल्म देखी मैंने अभी, और मैं बस दर्शकों से ये चाहूँगा कि इस फिल्म को अपना प्यार, अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद थिएटर्स में जाके ज़रूर दें और इस फिल्म को सुपर डुपर हिट बनाएं। सर, फिल्म 14 मार्च को आखिर वो दिन आ गया है, बस 2-3 दिन बाकी है, रिलीज होने वाली है। कितना अंदर से खुलबली मच रही है? खलबली तो मच रही है, मगर मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ इस फिल्म को लेके कि ये एक हटके सब्जेक्ट है, जिसमें थ्रिल भी है, एक्शन भी है, सस्पेंस भी है, रोमांस भी है। मैं मनोज कुमार साहब के नक्शे कदम पे चल के इस फिल्म को बनाया है, और अगली जो मेरी फिल्म है रोटी कपड़ा और मकान 2.0 जो आएगी उसको लोग देखेंगे। मगर ये फिल्म आप अभी थिएटर्स में जाके देखिए, आपको मनोज कुमार साहब की एक झलक देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने बचपन से उनको जिया है,
उनको पिया है, उनको मैंने ऑब्जर्व किया है। ये फिल्म उनको डेडिकेटेड है, मनोज कुमार साहब को टोटली डेडिकेटेड है। आई एम डाई हार्ड फैन ऑफ मिस्टर मनोज कुमार साहब। और मैं ये बताना चाहूँगा साथ में कि सर ने बहुत अच्छा फिल्म में काम किया है और ये फिल्म अलग अलग लैंग्वेजेस में आ रही है, जैसे कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और साथ में भोजपुरी में भी, राइट सर? हाँ, कन्नड़। तो जिसको जो लैंग्वेज आती है वो उस लैंग्वेज में जाके वो फिल्म देखे और इस फिल्म को 100 करोड़ तक लेके जाए। अरे वो तो देखो 100